राधे राधे दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, हमारे घर में जो तुलसी जी सूख जाती हैं और जो तुलसी जी के ऊपर की मंजरी होती है वह सूख जाती है, तो मैं उसका क्या करती हूँ मैं आपको यही बता रही हूँ दोस्तों। तो ये देखिए, मैंने तुलसी जी के जो सूखी हुई पतली पतली डालियाँ हैं वो तोड़ के रख लिया है। और ये है तुलसी जी की सूखी हुई मंजरी, जिसकी मैंने माला बनाकर श्री हरि भगवान को चढ़ाई थी। तो वो भी चढ़ाने के बाद जब पूरी तरह से सूख गई और मंजरी झड़ने लगी तो मैंने उसकी माला खोल दी है। और ये रखा है कपूर। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं इन सब का क्या करती हूँ बाद में, क्योंकि हम इनको कहीं भी ऐसे जगह नहीं डाल सकते कि जहाँ इनका अपमान हो। तो इससे सबसे अच्छा है हम इसका हवन करें दोस्तों। तो ये देखिए, जो हमारी हवन करने की कुंडी होती है, तो इस तरह से कुंडी में हम सबसे पहले नीचे कपूर डाल देंगे, तोड़कर हम कपूर डाल देंगे। और ये वाली कुंडी तो हम सबके घर में होती है दोस्तों। तो और एक बात याद रखें दोस्तों, हमें गीली मंजरी या गीली तुलसी की लकड़ियों को बिल्कुल नहीं लेना है। हमें तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ियाँ, जो ऊपर की पतली पतली लकड़ियाँ रहती हैं, उन्हीं को इस तरह से हवन में उपयोग करना है। और आप चाहें तो हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, जब आपके यहाँ सूखी तुलसी, कोई आपके यहाँ ज़्यादा पौधे रहते हैं तुलसी के सूख जाते हैं, तो आप इस तरह से हवन में उपयोग कर सकते हैं। और मैं बताऊंगी इसके धुएं का और इसकी राख का हमें मतलब क्या महत्व है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसकी राख का भी हमें क्या करना है। तो ये देखिए, मैंने सारी इकट्ठी कर दी है तुलसी की लकड़ियाँ, और ये मंजरी भी डाल दी है। तो जब हम माला बनाकर श्री हरि को चढ़ाते हैं तुलसी की मंजरी का, तो वैसे भी हम 10-15 दिन बाद वो माला उतार देते हैं। तो उतारने के बाद वो निर्माल्य हो जाती है। तो हमें इधर उधर नहीं फेंकना है दोस्तों। उस माला को पैर पड़ के आराम से खोल देना है, फिर इस तरह से उसका हवन कर देना है। और ये ऊपर से इस तरह से हमें कपूर डाल देना है। और इसमें हम 1-2 चम्मच घी भी डाल देते हैं, जो हमारे पूजा में उपयोग करते हैं वो घी भी डाल देंगे दोस्तों। घी का भी विशेष महत्व होता है हमारे यहाँ हवन में, तो हम घी भी डाल देंगे। ये देखिए, और बस इसका हम कर देंगे हवन। तो इस हवन का इतना महत्व है दोस्तों कि जब हम ये हवन करते हैं तो मन इतना हमारा प्रसन्न रहता है और हमारे घर का पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। ये देखिए। और दोस्तों, इस हवन को यदि आप कुंडी को पकड़ सकें, जैसे जब ये हवन थोड़ा जल के कम हो जाए ना, थोड़ी लपटें कम हो जाएं इसकी, तो आप अपने घर का जो सबसे ऊपर का छत होता है वहाँ से घुमाते हुए, पूरे कमरों में घुमाते हुए अपने घर के गेट के बाहर तक ले जाएं। तो इससे हमारे घर का पूरा वातावरण, अपने रसोई घर में, अपने हॉल में, हर जगह घुमा दें। तो इससे हमारे घर का पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है और जो भी नकारात्मकता रहती है वो तो बिल्कुल रह ही नहीं सकती। और इतनी अच्छी खुशबू आती है दोस्तों इस हवन से कि आप जब हवन घर में करेंगे तो तब आपको महसूस होगा। ये देखिए, और जो इसकी राख बच जाती है दोस्तों, तो इसको आप बच्चों को टीके के रूप में लगा सकते हैं, तो उससे नज़र नहीं लगती। और अपने वाहन पर भी एक छोटा सा टीका इस राख से लगा सकते हैं, तो इससे नज़र नहीं लगती हमारी वाहन पे। और ये देखिए, इतना धुआं, जो जहाँ जहाँ तक धुआं जाएगा वहाँ का सारा वातावरण पवित्र हो जाएगा। और जो बाकी की राख बच जाएगी दोस्तों, उसको हम पौधों में डाल देंगे, हमें इधर उधर नहीं फेंकना है। तो इससे हमारे घर का वातावरण भी सही शुद्ध रहेगा और हमारी तुलसी जी की जो सूखी लकड़ियां हैं उनका भी उपयोग हम अच्छे से कर लेंगे। ये देखिए, और आप लोग भी इस तरह से अपने घर का वातावरण शुद्ध करें दोस्तों। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।